हेलो दोस्तों, मैं ज़मीर पठान, एजुकेशन हब ग्रुप का डायरेक्टर। शिक्षा की बातें प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ आईएमपी। आपने ये शब्द कई बार सुना होगा आईएमपी। जब भी एग्ज़ाम टाइम आता है, तब आप इस शब्द को सबसे सुनते होंगे। वो चाहे आपके पेरेंट्स हों, टीचर्स हों, आपके फ्रेंड्स हो या कोई और। आईएमपी, सब आईएमपी की तरफ भागने लगते हैं। आईएमपी जो है, इसके कई तर्क निकाले जाते हैं कि बच्चे को कुछ कम सिलेबस दिया जाए, जिसको वो पढ़ के आसानी से एग्ज़ाम दे सके और पास हो जाए। तो मेरे दोस्तों, आप गौर कीजिए, मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाता हूँ आईएमपी किस तरह का ज़हर है। मान लो आज आप बीमार पड़े, आपको थोड़ी-सी प्रॉब्लम हुई। आप किसी डॉक्टर के पास जाकर ये कहेंगे कि बस आज के लिए दवाई दे दें, बस आज ठीक हो जाऊँ, उसके बाद फिर देखा जाएगा जो होगा। या फिर आप उसे ऐसा कहेंगे कि इस बीमारी को जड़ से हटा दें। ऑब्वियसली आप यही कहेंगे कि ये बीमारी दोबारा नहीं होना चाहिए डॉक्टर। और डॉक्टर भी प्रॉपर ट्रीटमेंट देता है और उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट का फ़ॉलो-अप भी लेता है आपसे कि सच में किया कि नहीं किया। तो आईएमपी एक ऐसा ज़हर है जो आपको दवा के रूप में दिया जाता है, लेकिन वो दवा का काम नहीं कर रहा होता है। बस उस टाइम के लिए हो सकता है, ये है नहीं, हो सकता है कि आप कुछ मार्क्स लाके पास हो जाओ, लेकिन ये आपको ज़िंदगी भर तकलीफ़देह हो सकता है। क्यों? आपकी ज़िंदगी का 1 साल जिस क्लास के लिए आपने तैयारी करने में गुज़ारा, आप किसी कारणवश नहीं कर पाए या आप करना नहीं चाहते थे, बदमाशी में गुज़ार दिया और आपको अब लग रहा है कि आईएमपी लेके पास हो जाएँ, नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा जो होगा। लेकिन वो उस टाइम के लिए कतई सही नहीं है। किसी को भी आईएमपी क्वेश्चन आंसर देना लेना नहीं चाहिए। इससे सिर्फ़ वो उस पेपर के लिए थोड़ा बहुत सॉल्व कर पाएगा और एग्ज़ाम में पास होना ही सफिशिएंट नहीं है। आपको ये समझना होगा कि आपको 1 साल नॉलेज के लिए भेजा गया था। आपको ये जो क्लास जो भी था 8, 9, 10, 11, 12 या कॉलेज में आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स या कोई और, इसमें आपको नॉलेज लेने के लिए पूरा साल दिया गया था। आपने 6 से 7 घंटा स्कूल में बर्बाद किया, 1 से 2 घंटा कोचिंग में बर्बाद किया, उसके बाद आप आईएमपी की तलाश में हैं। तो कहीं न कहीं आप अपने माँ-बाप का पैसा और खुद का टाइम 1 साल वेस्ट कर चुके हैं। आप इस पर गौर कीजिए। और आईएमपी लेने वाला तो चलो माँगेगा, क्योंकि बच्चों की फितरत होती है कि कैसे भी करके मैं पास हो जाऊँ, कैसे भी करके। वो उन बच्चों की होती है जिन बच्चों ने पढ़ा नहीं होता है। लेकिन अगर बात करूँ मैं टीचर्स की, तो टीचर्स क्यों आईएमपी देते हैं, ये आज तक समझ नहीं आया। टीचर को ये चाहिए कि उसको बिठा के डाउट्स क्लियर करवा दे, या उसको कोई टॉपिक समझा दे, या उसे ये बताएँ कि सारा पढ़ना ज़रूरी है। अगर नहीं समझा सकते तो उसको ये बताएँ कि पढ़ो, बुक पढ़ो, पूरा चैप्टर पढ़ो, उसमें से कुछ भी आ सकता है और क्या आपको नॉलेज होना चाहिए इस चैप्टर के बारे में। लेकिन वो टीचर भी अगर एक टिक लगा के बोलता है कि यही आएगा एग्ज़ाम में, यही पढ़ो, तो मेरे हिसाब से वो क्राइम कर रहा है। एक तरह से वो क्रिमिनल हो गया है, क्योंकि इससे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। आप देख सकते हैं, पास्ट उठा के जो भी आईएमपी के पीछे भागा है, वो बच्चा या तो सप्लीमेंट्री से पास हुआ है, या ग्रेस से पास हुआ है, या कुछ मार्क्स लेके आया है। और जिस बच्चे ने पूरा पढ़ा है, वो अच्छे ग्रेस से पास हुआ है, अच्छे ग्रेड्स से पास हुआ है, ठीक है? तो ये एक तरह का स्कीम चल रहा है आईएमपी देना लेना। आप इस स्कीम में ना आइए, मेरी आपसे गुज़ारिश है। आप इस स्कीम में बिल्कुल ना पड़िए। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को रोकिए, अगर आप टीचर्स हैं तो अपने स्टूडेंट्स को रोकिए, और अगर आप खुद स्टूडेंट्स हैं तो आप भी थोड़ी बहुत अकल रखते हैं, दिमाग रखते हैं कि इलाज परमानेंट ही होना चाहिए, टेम्परेरी इलाज किसी काम का नहीं है, ठीक है?
तो शुक्रिया बहुत बहुत। आज की शिक्षा के बातें प्रोग्राम में यही था। उम्मीद है कि आज से अब आईएमपी मांगना या आईएमपी देना बंद कर देंगे।